लेकिन पहले मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त मुजफ्फरनगर में पहुंचे हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम मुजफ्फरनगर से और उसके आसपास के इलाकों से तस्वीरें हम देख रहे हैं। वरुण, कभी नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है, कभी ढाबे में प्याज कावड़ियों को परोस दी गई, इसको लेकर ढाबे में तोड़फोड़ की जा रही है, कभी धार्मिक पहचान का मामला, कभी कोई और मामला, कभी गाड़ियों में तोड़फोड़, बीच सड़क पर हंगामा, कभी बाइक सवार को पीटा जा रहा है, कभी कार सवार को फैमिली अंदर बैठी है नहीं बैठी है, बच्चे हैं महिलाएं हैं नहीं हैं, लेकिन तोड़फोड़ वहां पर हो रही है। इसे रोका क्यों नहीं जाता? और ये चंद लोग पूरी कावड़ यात्रा को जो बदनाम कर रहे हैं, पुलिस इन पर नकेल क्यों नहीं कसती? पुलिस को क्या कोई खास निर्देश है क्या? प्रशासन को कोई छूट प्रशासन की तरफ से दी हुई है क्या? आप हुड़दंग करिए, आप हंगामा करिए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। देखिए, धार्मिक यात्राओं में जब राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है तो शायद ऐसे ही हालात बनते हैं मकसूद, और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जो परिस्थितियां रहीं, पहले नेम प्लेट को लेकर रही, उसके बाद ये बातें निकल के आई कि कांवड़िया जब रास्ते जाते हैं तो उनके लिए एक रूट दिया जाए, जिसमें सरकार कई बार कामयाब होती भी है, कई बार नहीं होती। आपको याद होगा मुरादनगर वाली गंग नहर जो है, उसमें बाकायदा बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की जाती थी पहले से, और इस बार भी की गई है। लेकिन मेन हाईवे में जब ये रास्ता बनता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि क्या कांवड़िया जो शिव भक्त हैं, जो लगातार 200, 500, 800 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, और ऐसे में बीच में अचानक ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं कि कोई बाइक सवार को किसी ने पीट दिया, किसी कांवड़िया का झगड़ा हो गया, किसी ने मारपिटाई कर दी। क्या ये लगता है कि आपको एक पूरी सबकी इमेज खराब होती है कुछ लोगों की वजह से? सबकी इमेज खराब होती है। और बोल भाई, आपको लगता है जो हालात बनते हैं, अचानक कोई कांवड़िया किसी मारपिटाई शुरू कर देता है, टक्कर लग जाए, जरा सा कोई टच हो जाए तो उसके बाद मारपिटाई शुरू हो जाती है, ये तरीका गलत है? ऐसा तरीका तो गलत है, पर सर ये कावड़े भी हमारे थोड़ा लेन में चलने चाहिए, इनको भी लेन में चलना चाहिए, कावड़ियों को भी। और जो लग के चल रहे हैं और वो गिर गया तो फिर मारपिटाई तो होती है। कई बार जो है वो डीजे बड़े बड़े लेके चला जा रहा है, बड़े बड़े डेक्स होते हैं, गाड़ी चलती है, आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये भी बड़ा सीजन हो गया। आप तो 27-28 साल से आ रहे हो, 30 साल लगभग आपको हो गए कांवड़ लाते हुए। ये परंपरा कभी देखी थी आपने कि बड़े बड़े डेक चल रहे हैं, डीजे चल रहे हैं? कभी होता था ऐसा? खूब डेक डीजे चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है कभी भी। कोई बाई चांस हो जाता है। लेकिन गलतियां मानते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए आप लोग? ना, गलती कौन मानते, कौन कोई भी गलती। बस डीजे पहले बंद कर दिया, फिर वो जो मोदी सरकार ने फिर खोला है ओपो में, फिर वो जो डीजे चले, तो ये तो राजनीति का खेल हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांवड़ियों का नाम बदनाम करने के लिए कुछ लोग ये हरकत कर रहे हैं, या फिर कांवड़िया बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, या किसी बात को लेकर इतना झगड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे कि मारपिटाई शुरू कर देंगे? ऐसा है सर, देखो जो ये ऐसा करते हैं ना, वो होते हैं असामाजिक तत्व। वो हर समाज में मिलते हैं। अब कोई आया सामने से, कोई अट गया, असामाजिक तत्व है, वो चला के अड़ाएगा, कोई नहीं चाहेगा। या फिर वो किसी भोले को चक्कर आ गए, कोई भोले की तबीयत खराब है तो साइड में रुक गया, तब हो गया, तो बाई मिस्टेक ऐसा हो जाता है। बाकी कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने धर्म को नीचा दिखा के और कोई ऐसी घटना करूँगा, कभी नहीं करेगा कोई। आप सब लोग आपस में एक दूसरे को भोले बोलते हैं। भोले मतलब भोले बाबा, भोले बाबा सबसे शांत। कभी क्रोध बहुत आखिरी में आता है, लेकिन रोजाना मारपिटाई सड़क पे हो रही है, फिर ये क्रोध कहाँ से आ रहा है? ये क्रोध, ये मैं बता रहा हूँ ना सर, ये असामाजिक तत्व है। हाँ, छेड़खानी करते हैं, असामाजिक तत्व है वो, और वो खरपतवार है, एक दिन हम उसको खत्म भी कर देंगे। जो सनातन की बात करेगा वो देश में राज करेगा। बस 2 शब्दों की बात है। कहाँ से आए आप लोग? हमें साहब अलवर से, राजस्थान। बीच रास्ते में देखा आपने कहीं तोड़फोड़ कुछ हुई है? नहीं, एकदम शांति हुआ था यहाँ पर, बाइक वाले को मारा गया था? नहीं, हमने नहीं देखा। तो साफ है मकसूद कि परिस्थितियां हैं, कुछ लोग ज़रूर इस प्रकार की चीज़ों को ख़राब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन की तरफ से एक्टिवनेस, क्या जब कांवड़ यात्रा चल रही है तो कितने पुलिस बल यहाँ पर लगने चाहिए, किस तरीके से उनको रूट देना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं से तमाम कांवड़िया जा रहे हैं, और ये हाईवे है, यहाँ पर आपको कोई व्यवस्था नज़र नहीं आएगी, ना अलग से रूट बनाया गया है, ना अलग से रास्ता दिया गया है। ऐसे में कांवड़िया भी इसी रास्ते से आ रहे हैं।
बाइक्स और गाड़ियां भी इसी रास्ते से आ रही हैं और लगातार हाईवे चलता हुआ आ रहा है। आप सामने देखेंगे कि कावड़िया आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बहुत स्पष्ट बात है कि ऐसी परिस्थितियों में टक्कर लगने की स्थिति बनती है और शायद यही वजह है कि अगर अलग से रूट दिया जाएगा, अलग से व्यवस्था की जाएगी और अलग से जाने के हालात पैदा किए जाएंगे तो शायद ऐसा है कि ऐसी स्थिति बनी ना, किसी को टक्कर ना लगे और कहीं आक्रोश न बढ़े। और शायद होता भी है कि जब मैंने पहले भी कहा कि राजनीति जब धार्मिक यात्राओं में इन्वॉल्व हो जाती है तो बहुत हद तक किसी के और वो राजनीतिक बयान आप ही के जरिए अभी पहुंचा भी हम तक। एक कावड़िए यहाँ पर कह रहे थे कि जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अशोक तिवारी तो